क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 डील कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल कितना होगा, बी होगा। राइट एंगल क्या होगा, बी होगा। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है, यहाँ, इधर या यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और राइट एंगल किस में बन रहा है, बी पे। मतलब पॉइंट हमें पता चल गया, यहाँ पर बी बनेगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ tan a इक्वल्स टू 1/√3, tan a की वैल्यू 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c, ये फाइंड करना है। क्या गिवन है हमारे पास, tan a 1/√3 है। ठीक है, रेशियोज क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यही होता है। ठीक है, अब देखो tan क्या होता है, ये है tan, कितना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो यहाँ पर tan a बोला है, तो a मतलब एंगल यहाँ होगा थीटा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस पता है क्या, नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², ये होता है। ठीक है, h² हाइपोटेनियस कहाँ है, ये है, तो h की साइड कौन सी है, ac², आगे ac²। परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये है bc, तो bc², और बेस क्या है ab², बेस क्या है ab²। ठीक है, अब देखेंगे bc की वैल्यू क्या है, सर bc की वैल्यू 1 है, रख दिए यहाँ पे 1। ab की कितनी है, √3 है, ab की √3 है, रख दिए वैल्यू। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। यहाँ देखो, अगर एक एग्जाम्पल समझते हैं, देखो अगर √4 है, अगर यहाँ पे √4 है और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। फिर से एक दूसरा देखो, अगर √5 है और यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है। रूट और स्क्वायर है ना, ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं जब ये दोनों एक साथ सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, बचा 3, ये आ गया 1 + 3 4। स्क्वायर है, राइट साइड में जाके रूट बन जाएगा, और √4 हम सब जानते हैं आजकल 2 चल रहा है। ठीक है, तो ये AC की वैल्यू कितनी निकली, 2, तो हाइपोटेनस कितना निकला, 2। तीनों साइड्स पता चल गया। अब हम आराम से रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपने को क्या निकालना है, पहले अपने को sin A निकालना है, फिर अपने को cos C निकालना है, फिर cos A, फिर sin C, एक एक करके सारी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। sin A निकालना है, sin A, तो sin A कहाँ होगा, यहाँ होगा, A ये होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले क्या निकालना है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 2 है। आ गया समझ में। एज इट इज़ हम पहले ए एक साथ निकाल लेते हैं ताकि आपको समझने में ईजी होगी। ठीक है, पहले साइन A cos A निकाल लेते हैं, उसके बाद cos C sin C निकालेंगे। ठीक है, तो देखो cos A मतलब यहाँ एंगल बनेगा फिर से, और cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, अगर एंगल A की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर 1 होगा, और बेस कितना होगा 3, तो बेस यहाँ पे कितना होगा √3, सॉरी 3 नहीं √3 है। ठीक है, तो √3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2, ए पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब C वाला निकालते हैं। cos C निकालना है और sin C निकालना है, तो cos C निकालेंगे तो C मतलब ये होगा, क्योंकि यहाँ पर C है तो यहाँ एंगल बनेगा,
जब एंगल थीटा यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो कॉस सी निकालना है। फिर देखो कॉस क्या होता है, सर कॉस बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस क्या है 1, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2, तो लिखेंगे 2। ठीक है, अब एज इट इज साइन सी निकालेंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है √3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2। ठीक है, इन सबको आप ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 इंटू √3। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, √3 इंटू √3 ये क्या होता है बेटा, सॉरी ये क्या होता है, √3 का स्क्वायर होगा। कैसे होगा देखो, 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 4। वैसे √3 दो बार आ रहा है तो पावर में 2 लिखेंगे और ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचा 3। √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखते हैं, 1 + 3 कितना आ गया 4/4 विल बिकम 1। दिस इज अवर आंसर, राइट। आगे समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो जब cos A की बात कर रहे हैं तो ये एंगल होगा और एंगल यहाँ थीटा बना तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो ये है। तो cos A रेशियोज क्या होते हैं हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। cos की बात कर रहे हैं, cos मतलब ये होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है √3 है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 2 है ना, हाइपोटेनियस 2, ठीक है, माइनस cos c को बाद में डील करेंगे, पहले a और a वाले को डील करते हैं। तो cos a पता चल गया, अब sin a पता करेंगे। ठीक है, sin a एंगल यहीं बनेगा, a है, थीटा यहीं बनेगा। ठीक है, साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 2 है। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, अब cos c और sin c को देखते हैं। c मतलब ये एंगल बनेगा, यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ थीटा बना तो परपेंडिकुलर ये हो गया इस बार, और ये क्या हो जाएगा बेस। हाइपोटेनियस में चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है, cos c। cos कहाँ है, ये है, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है 1, हाइपोटेनियस है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, अब साइन सी निकालेंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है √3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2। ठीक है, अब देखो √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। दोनों चल बसे, कितना आ गया 0 आ गया। कैसे चल बसे, 2 - 2 कितना होता है बेटा 0 होता है ना। वैसे √3 माइनस √3 कितना होगा, सर ये भी 0 होगा, एज इट इज़ √3/4 माइनस √3/4 ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर।